मन्नत सीरियल को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य मन्नत को बोलता है कि उनके पास जो कुछ भी बोला है, उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सिर्फ एक ही वजह है और उस वजह को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। वो माँ है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। जब ये सब कुछ हुआ ना तो हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ, लेकिन हम सब लोग ये झेल गए क्योंकि हम लोग है ना एक दूसरे के साथ थे। लेकिन वो है ना अकेली थी, सदमे में थी। नीतू आंटी को ऐसा लगा कि उनकी दिल की धड़कन है ना किसी ने छीन ली हो। मैं उनकी प्रॉब्लम को, उनकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। उन्होंने अपने उस बेटे को खोया जिनको वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वैसे है ना, माँ है ना ऐसी ही होती है। मन्नत जी, दुनिया में है ना माँ से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई होती ही नहीं है। बस वो माँ है ना विशाखा कुमार जैसी नहीं होनी चाहिए। उनकी जितनी लालची गिरी हुई औरत है ना मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन उनको है ना विक्रांत और नीतू आंटी के बीच नहीं आना चाहिए था। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती ना तो आप लोगों की ज़िंदगी है ना अलग होती। आप विक्रांत के साथ होती, दुआ के साथ होती, रोनी अंकल, नीतू आंटी सभी लोग खुश होते, अपने परिवार के साथ होते। सब कुछ सिर्फ एक इंसान की वजह से बर्बाद हो गया। नीतू आंटी है ना वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कितने सालों से वो बोल नहीं पा रही, उनके दिमाग में सारी बातें चलती रहती है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई। इतने सालों से वो सामने ही नहीं आया, लेकिन अब वो आया ना तो वो इस तरीके से सामने आ गया। तेरी बोलता है कि मैं आपको एक बात बोलूं, अगली बार अगर वो कुछ ऐसा बोले ना तो उनको बोलने देना। मुझे पता है कि उस मोमेंट पर आपको जो भी समझ में आया ना आपने नीतू आंटी को बोल दिया, लेकिन अगली बार आप नीतू आंटी को रोकने की कोशिश मत करना, उनको बोलने देना। मन्नत बोलती है कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप हमेशा है ना दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तेरी बोलता है कि मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी, मुझे लगता है कि मैं उसके रंग में रंग गया हूँ। मन्नत बोलती है अच्छा गुड्डी जी आपकी इतनी अच्छी दोस्त है। धैर्य हंसने लग जाता है, वो बोलता है कि गुड्डी जी नहीं, बंटी है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेरे बोलता है कि मन्नत जी आपको एक बात बोलूँ। मन्नत बोलती है कि हाँ। तेरे बोलता है कि अगली बार अगर नीतू आंटी ऐसा कुछ बोले या कुछ भी करे ना तो प्लीज़ आप उनको डांटना मत। मेरी वजह से आप उनको कुछ भी बोलेंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मन्नत बोलती है कि एक बात मैं बोलूँ। तेरी बोलता है कि हाँ। मन्नत बोलती है अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते ना तो माँ है ना वो दुआ और विक्रांत के रिश्ते के बारे में विक्रांत को बता देती। ये सब कुछ सोच सोच कर ही मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तेरे जी मैं कुछ भी बदल नहीं पाती, बल्कि मेरी ज़िंदगी ही बदल जाती। तेरे जी मेरी दुआ है ना वो मुझसे दूर हो जाती। मन्नत रोने लग जाती है। मन्नत बोलती है दुआ है ना वो मेरी ज़िंदगी है, उसके बगैर है ना मैं मर जाऊंगी, उसको खोने के ख्याल से ही है ना। तेरी बोलता है कि ऐसे ख्याल को है ना आप दिल में ही मत लाइए। हम है ना इतने कमज़ोर नहीं है, हमारे होते हुए हमारी बच्ची को कोई हमसे दूर कर देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दुआ हमारे साथ ही रहेगी, हमारी बच्ची है वो मुझे बाबा बोलती है ना तो मुझे जो हिम्मत बोलती है ना मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। आपको मुझ पर भरोसा है ना। मन्नत बोलती है कि हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तेरी बोलता है कि मैं अच्छा हूँ क्या। मन्नत बोलती है कि हाँ आप बहुत अच्छे हो। तेरी बोलता है कि इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि इस चाय को है ना मीठी कर दूँ। मन्नत चाय चक्कर देखती है, वो बोलती है कि सॉरी, वैसे आप ज़्यादा अच्छी चाय और कॉफ़ी बनाते हो। तेरी बोलता है कि हाँ आपके लिए बनाता हूँ ना तो वो अपने आप बन जाती है। तेरी और मन्नत दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। अगली सुबह हम यूवी को देखते हैं। डॉक्टर यूवी के पास ही होता है, यूवी का चेकअप करता है। डॉक्टर बता रहा होता है कि यूवी की हालत है ना पहले से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी रिकवरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको है ना 1-2 दिन यहीं पर रहना चाहिए, ट्रेवल करना ठीक नहीं होगा। आप लोग है ना इसका ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना। विक्रांत यूवी को देख रहा होता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि ओ गॉड, हम लोग कब वापस मुंबई जाएंगे, कब हमारा है ना इस मन्नत से पीछा छूटेगा। कुमार विक्रांत के पास आता है, बोल रहा होता है कि सर हेलीकॉप्टर को है ना स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, आप बोलो तो। विक्रांत बोलता है कि तुमने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या बोला था। कुमार बोलता है कि हाँ सर। कुमार वहाँ से चला जाता है। इधर यशिका काफ़ी परेशान होती है। यशिका विक्रांत के पास आ जाती है, उसके कंधे पर सर रखती है, लेकिन विक्रांत यशिका से दूर हट जाता है। यशिका बोलती है कि विक्रांत मुझे पता है कि इस शहर ने है ना पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, दुख दिए हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी ही है ना इस शहर से, तुम्हारे दुखों से, हर जगह से दूर चले जाएंगे। विक्रांत बोलता है कि यशिका थैंक यू, तुम यहाँ पर आई मेरे साथ, तुमने मुझे संभाला, यूवी का ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। विक्रांत बोलता है कि तुम है ना यूवी का ख्याल रखना, मुझे कहीं जाना है। यशिका बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना सिन्हा सर से मिलना है, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तुम बस यूवी का ख्याल रखना। इधर यशिका सोच रही होती है कि कहीं विक्रांत है ना वो फिर से मन्नत से मिलने के लिए तो नहीं जा रहा है ना। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत पूजा कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं विक्रांत को है ना हमारी खुशियों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। मन्नत दुआ के पास आती है, दुआ को देखती है, दुआ पढ़ाई कर रही होती है। मन्नत बोलती है कि क्या बात है, आज तो है ना बिना कहे ही पढ़ाई की जा रही है। बेटा कितनी बार बोला है चश्मा लगा कर पढ़ाई किया करो। मन्नत दुआ को चश्मा लगा देती है। वो बोलती है कि वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है, बिना कहे ही पढ़ाई हो रही है, होमवर्क हो रहा है।
दुआ बोलती है, देखो ना मम्मा, सब लोग कितने ज़्यादा सैड हैं। नानू और नानी है ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बाबा है ना वो भी मुंह फुला कर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को है ना एग्जाम में सिर्फ अंडा मिला है, अंडा। मन्नत हंस रही होती है। तो वो बोलती है कि मम्मा एक बात पूछूं। मन्नत बोलती है हाँ। तो वो बोलती है, मम्मा ये सब कुछ उस खड़ूस सलूजा की वजह से हुआ है ना। मन्नत बोलती है कि दुआ, हम है ना किसी की वजह से परेशान नहीं होते। हम है ना जैसा अपने आप को फील करवाना चाहते हैं वैसा ही फील करते हैं। हम हैप्पी फील करना चाहते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं, सैड फील करना चाहते हैं तो सैड हो जाते हैं। एक काम करते हैं, सबको है ना हैप्पी फील करवाते हैं। दुआ बोलती है कि ठीक है, लेकिन मम्मा वो हम करेंगे कैसे। मन्नत बोलती है, हाँ वो तो सोचना पड़ेगा। तो बोलती है कि मम्मा मेरी टीचर ने बोला था कि बगल में छुरी। मन्नत बोलती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। मतलब आइडिया हमारे पास है और हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो बोलती है कि हाँ मम्मा मुझे भी याद आ गया, वैसे आपकी लाइफ तो छुरी है ना, क्योंकि आप सेफ हो और आप ही तो बोलते हो कि गुड फूड गुड मूड। मन्नत बोलती है कि हाँ बात तो सही है, चलो तो फिर ऐसा कुछ बनाते हैं जिसकी वजह से है ना सब लोग हैप्पी हैप्पी हो जाए। तो बोलती है ठीक है मम्मा। मन्नत और दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम मलिका को देखते हैं। मलिका चोल में आ जाती है यशिका का पता करने के लिए। वहाँ पर एक वो बूढ़े आदमी को देखती है। वो उसको बोल रही होती है कि बाबा आपने इस लड़की को देखा है क्या। वो आदमी बोल रहा होता है कि मेरी है ना आंखें भी ख़राब हो गई है और मुझे सुनाई भी कम देता है। वो आदमी मलिका को घूर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। इधर हम देखते हैं उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और वो उस आदमी को मारी होती है। बोलती है कि बच्ची को घूरना बंद करो। वो औरत मलिका को बोलती है कि बेटा तुझे क्या चाहिए। मलिका बोलती है कि आंटी आपने है ना इस लड़की को देखा है क्या। वो यशिका की पिक्चर दिखाती है। वो औरत बोलती है कि हाँ ये यशिका है, यहीं पर रहती है। मलिका बोलती है कि आप इसको जानती हैं। वो बता देती है कि हाँ वो यहीं रहती है, उसका रूम नंबर भी बता देती है। मलिका यशिका के रूम के पास आ जाती है। वो बोल रही होती है कि मॉम है ना उनका शक बिल्कुल सही था, अब जल्दी ही है ना इस यशिका की जो भी सच्चाई है ना सबके सामने आ जाएगी। मलिका दरवाजे को खटखटाती है। तभी यहाँ पर यशिका का भाई दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि ये तो मलिका है, लेकिन मलिका को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। मलिका वहाँ पर दीवार पर लगी फ़ोटो की पिक्चर क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो यशिका के भाई के पास आती है। वो बोलती है कि ये यशिका का घर है ना, और तुम उसके क्या लगते हो, कौन हो तुम, बताओ मुझे। मलिका बोलती है बताओ ये घर याशिका का ही है ना। वो बोलता है कि हाँ ये घर याशिका दीदी का ही है। मल्ला सोच रही होती है कि आज है ना मैं सारे के सारे प्रूफ लेकर जाऊंगी। मोम है ना वो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी, बहुत खुश हो जाएगी। मोम उसको बोल रही होती है कि बोलो अभी तुम क्या बोल रहे थे। याशिका का भाई बोलता है कि हाँ मैं यही बोल रहा था कि ये घर है ना याशिका दीदी का ही है। इसके बाद वो याशिका की फ़ोटो से आशीर्वाद लेता है। मल्ला बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं है ना याशिका दीदी का आशीर्वाद लेने के बाद ही सारे काम स्टार्ट करता हूँ। मल्ला बोलती है ये सब कुछ क्या है। याशिका का भाई बोलता है कि अरे आप समझी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये घर, चोल के सारे घर दुकानें हैं ना सभी याशिका दीदी के ही हैं। मल्ला बोलती है मतलब। याशिका का भाई बताता है कि इनकी वजह से ही है ना हमारा घर चलता है। मेरे कॉलेज की फ़ीस, मेरा जो भी खर्चा होता है ना याशिका दीदी ही तो देती है। याशिका का भाई बोलता है यहाँ पर है ना जो भी लोग हैं सबकी मदद याशिका दीदी ही करती है। अरे आप है ना विक्रांत सर के घर से है ना याशिका दीदी की वो फियोंसी है। मल्ला बोलती है कि है ना मुझे सब कुछ पता है, तुम झूठ बोलना बंद करो। और वैसे भी विक्रांत और याशिका की है ना कोई इंगेजमेंट नहीं हुई है। याशिका का भाई बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं है ना सच बोल रहा हूँ, और मैं झूठ क्यों ही बोलूँगा। मल्ला बोलती है अच्छा तो तुम झूठ नहीं बोल रहे। मल्ला अपने पॉकेट से वो टिकट निकालती है और बोलती है कि तुम्हारी ये आशिका दीदी तुम्हारा खर्चा उठाती है, पास के अंकल का खर्चा उठाती है, आंटी की दवाइयों का खर्चा उठाती है, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस का खर्चा उठाती है। अगर इन सब का खर्चा उठाती है तो फिर वो बस के अंदर ट्रेवल क्यों करती है। याशिका का भाई सोच रहा होता है कि दी आप इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। आगे हम अन्नत और दुआ को देखते हैं। वो दोनों गाना गा रही होती है। वो सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। दुआ धैर्य को अपने पास बुलाती है। मैंने दुआ धैर्य तीनों डांस करते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर रोनी के पास जाते हैं। रोनी भी उनके साथ होता है। सब लोग साथ मिलकर गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, खुश हो जाते हैं। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत घर के बाहर की तरफ आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि जाने से पहले मैं इन लोगों को एक बार देख तो लूँ। मानत नीतू के सामने कान पकड़ती है, उसको सॉरी बोल रही होती है। इधर नीतू भी खुश हो जाती है। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। सब विक्रांत को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन नीतू जैसे ही विक्रांत को अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है, मन्नत को गले लगा लेता है। वो रोनी, नीतू इन सबको भी गले लगाता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग साथ आ जाते हैं।
लेकिन ये सब कुछ सिर्फ नीतू अपने सपनों में ही देख रही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रांत मन्नत के घर के बाहर की तरफ आता है। वो देखता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। विक्रांत ये देखकर वहाँ से निकल जाता है। इधर नीतू को पता चल जाता है कि विक्रांत यहीं पर आया था। विक्रांत के पास कॉल आता है। उसको पता चलता है कि यूवी है ना, वो अचानक से गायब हो गया है। पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। नीतू विक्रांत के पीछे दौड़ती है, लेकिन उसकी विक्रांत से कोई बात नहीं हो पाती। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो मिसेज सिन्हा से बात करती है। मिसेज सिन्हा मिस्टर सिन्हा को बोल देती है। यहाँ पर मिस्टर सिन्हा विक्रांत से बात करते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए, मन्नत को देने हैं। यहाँ पर विक्रांत को कुछ समझ नहीं आता, उसके पास आवाज़ नहीं आ रही होती। विक्रांत तो बोल देता है कि आप लोग हैं ना, कुमार को बता देना कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पर जल्दी ही विक्रांत को सब पता चल जाएगा कि नीतू के इलाज के लिए ही मन्नत को पैसे चाहिए थे। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।